दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील शर्मा जयपुर राजस्थान से डायमंड टीम इंडिया की ट्रेनिंग मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करते हैं नेटवर्क की। जब भी हम लोगों को अप्रोच करते हैं और बताते हैं कि मैं एक नेटवर्किंग सिस्टम में वर्क कर रहा हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और मैं आपके संग एक कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं, तो उनका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि टीम बनाने का काम है, इन लोगों को जोड़ने का काम है, ये चेन सिस्टम है, ये क्या है? तो आप उसको बताइए कि देखिए नेटवर्क की ताकत क्या होती है। आप उनको समझाइए कि नेटवर्क एक टीम बनाने का वर्क नहीं है, नेटवर्क एक बहुत बड़ी ताकत है। नेटवर्क जो वर्ड है वो अपने आप में खुद को एक्सप्लेन करता है, खुद को डिफ़ाइन करता है। तो आज मैं उसी पे आपका चर्चा करने वाला हूँ कि नेटवर्क आखिर है क्या और कैसे ये हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक फार्मूला दिख रहा है, नेटवर्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटवर्क। मतलब नेटवर्थ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेटवर्क के। कहने का मतलब जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है उसकी उतनी बड़ी नेटवर्थ होती है, उतनी बड़ी इनकम होती है। आप एग्जाम्पल बिखरे पड़े हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास। जिन्होंने टीम बनाई है, जिन्होंने नेटवर्क बनाया है, उनकी नेटवर्थ को आप कंपेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि टीम बनाने से या नेटवर्क बनाने से हमारा टाइम और मनी डुप्लीकेट होता है। आप उनको समझाइए कि अगर हम एक वर्क कर रहे हैं, 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, तो हम लगातार 8 घंटे की जॉब ही करते जाएंगे, उससे हमारी इनकम नहीं बढ़ने वाली। और अगर हम एक शॉप कर रहे हैं और उस शॉप को हम 12 घंटे खोल रहे हैं, 10 घंटे खोल रहे हैं, तो हम 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। अगर मैं उसी शॉप की एक और शॉप खोल देता हूँ पास में और उसको सिखा देता हूँ कि कैसे ये शॉप चलाई जाती है, तो मेरा टाइम डुप्लीकेट हो जाता है, मेरा मनी डुप्लीकेट हो जाता है। यही पावर है दोस्तों नेटवर्क की। तो आप लोगों को समझाइए, उन्हें नहीं पता नेटवर्क की पावर क्या होती है। आप बताइए कि अपने पास देखिए रिलायंस है, टाटा है, मैकडॉनल्ड्स है, बाटा है, जोमेटो है, स्विगी है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। आज ऐसे हज़ारों हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया, टीम बनाई और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अपनी नेटवर्थ को बढ़ाया। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक नेटवर्क। तो नेटवर्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटवर्क। और मैंने आपको बोला कि नेटवर्क जो वर्ड है वो अपने आप में ही खुद को एक्सप्लेन करता है कि नेटवर्क क्या है। तो देखिए इसको समझते हैं कि मीनिंग ऑफ नेटवर्क क्या है। नेटवर्क मतलब NETWORK। तो इस नेटवर्क की मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। N मतलब नो, नो सुनने से नहीं डरना। नो का मतलब नेक्स्ट वन और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। हम क्या होता है, उत्साह के अंदर किसी को फ़ोन करते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को अप्रोच करते हैं ऑफलाइन प्लान प्रेजेंटेशन के लिए और उसको प्लान बताते हैं। हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, बट वो एकदम से प्लान सुनने के बाद या हमारा कॉल अटेंड करने के बाद हमें नो कह देता है। अगर हम उसको मीटिंग का लिंक शेयर करते हैं, वो कहता है नॉट इंटरेस्टेड या नो, तो हम घबरा जाते हैं। यहाँ हमें घबराना नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास नो का मतलब है नेक्स्ट वन और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उसको आप एज ए पॉजिटिव लीजिए कि मुझे अब अवसर मिल गया नेक्स्ट वन या नेक्स्ट किसी से बात करने का, नेक्स्ट को प्लान शेयर करने का। अगर इस आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि इसने मुझे बहुत जल्दी नो कह दिया, मेरा टाइम वेस्ट होने से बचा लिया, मेरी एनर्जी वेस्ट होने से बचा ली। मैं इसका फॉलोअप करता, टाइम देता, इतने में मैं किसी और को अप्रोच करके अपना प्लान शेयर कर दूंगा। क्योंकि लोगों की कमी नहीं है दोस्तों, लोग हमारे पास बहुत हैं, लिस्ट हमारी अनलिमिटेड है। आप ये चिंता नहीं कीजिए कि इसने मुझे नो कह दिया तो मेरी लिस्ट में क्या होगा, अब मैं किसको अप्रोच करूँगा। आप लिस्ट अनलिमिटेड लिस्ट है आपके पास, बट आपको हौसला रखना है। अगर उसने नो बोला है इसका मतलब आप सही पाथ पे चल रहे हैं, आपका जो पाथ है वो बिल्कुल राइट है और आपकी सक्सेस बिल्कुल करीब है। तो नो को एज ए पॉजिटिव लेना है, ना कि नेगेटिव। ई, नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो ई बताता है एजुकेट योर सेल्फ एंड योर टीम। हमको अगर किसी ने नो बोला है तो उसको पॉजिटिव लेना है, उसको समझना है कि मुझे अभी और एजुकेट होना है। एजुकेट मतलब मैं जिस सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ उस सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज मुझे लेनी है।
कि सिस्टम कैसे रन करता है, सिस्टम की क्या बारीकियाँ हैं, क्या इसके कंसेप्ट्स हैं और इससे पैसा कैसे अर्न होता है। तो वो एजुकेशन मुझे लेनी है और अपनी टीम को भी एजुकेट करना है उस सिस्टम के बारे में जिस सिस्टम में मैं और मेरी टीम वर्क कर रही है। तो एजुकेशन हमें बहुत कंपलसरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस के लिए। और ये एजुकेशन कहाँ मिलती है? हमारी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, जूम वेबिनार्स में, अपलाइन से कॉल पे, है ना। अपलाइन से आप सीखिए, अपलाइन आपको एजुकेट करेगा क्या सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है और ये कैसे हमारी लाइफ में चेंज ला सकता है। और उसी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसी को डुप्लीकेट कर दीजिए अपनी डाउनलाइन में, अपनी टीम में। अपलाइन को आप गाइडलाइन समझिए और डाउनलाइन को अपनी लाइफलाइन समझिए। तो आप अपलाइन से गाइडेंस लीजिए और लाइफलाइन जो आपकी डाउनलाइन है, आपकी टीम है, उसको ट्रांसफ़र कीजिए। खुद भी एजुकेट होइए और अपनी टीम को भी एजुकेट करिए और सक्सेस लीजिए। तो ये नेटवर्क का ई हमें बताता है कि हमें हमेशा सीखने के मोड पे रहना है, लर्निंग मोड पे रहना है, क्योंकि हम जितनी लर्निंग करेंगे उतनी अर्निंग होगी। फर्स्ट लर्न देन अर्न। सेकंड थर्ड वर्ड है टी। नेटवर्क का जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो टी। टी मतलब ट्राई। ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड। आप जब तक ट्राई करते रहिए जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिलती, आप सफल नहीं होते। क्योंकि ट्राई करेंगे तभी तो अपन सीखेंगे। किसी ने हमें नो बोला, हमने अपने आप को और तैयार किया, एजुकेट किया कि क्या कमी मुझ में रह गई, और उस कमी को मैंने अपनी अपलाइन से सीखा, वेबिनार्स में से सीखा, जो लीडर्स हैं जो वेबिनार्स ले रहे हैं उनसे सीखा, और फिर वापस ट्राई किया। फिर मैंने लोगों से बात करी, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया कि क्या मेरे में कमी रह गई थी, मैंने ट्राई किया। और ट्राई जब तक करते रहे जब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए। तो टी हमें ये बताता है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए और अपनी टीम बनाते रहना चाहिए। टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। और टीम कब बनेगी? जब हम ट्राई करते रहेंगे, लोगों को अप्रोच करते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। तो टी का मतलब होता है ट्राई करते रहे, हमेशा नया नया कुछ सीखते रहें। डब्ल्यू सेज दैट वेल्थ माइंडसेट। अपना माइंडसेट वेल्थ का रखिए कि हाँ, मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है, ये सिस्टम मेरे लिए बना है और इस सिस्टम से मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा और अपने आप को वेल्दी बनाऊंगा। अपने लाइफ में, अपने परिवार में मैं पहला मिलियनियर या पहला बिलियनियर बनूंगा। अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा रखिए कि ये सिस्टम जो बना है ये मेरे लिए ही बना है। जब इस सिस्टम से कई लोगों ने अपने लाइफ को चेंज किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, और ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इस माइंड के संग, वेल्थ माइंड के साथ आप काम कीजिए कि ये मेरे को इससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है और मैं अपने लाइफ के सारे जो मैंने सपने देखे थे, ड्रीम्स देखे थे, मैं उनको इस प्लान से, इस सिस्टम से, इस कंसेप्ट से अचीव करके रहूँगा। नेक्स्ट ओ। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट आता है ओ। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना करें। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, आप उसको ग्रैब कीजिए। आपकी अपलाइन कहती है आज आपको वेबिनार लेनी है, यस सर। आप कर सकते हो, यस सर, मैं ही कर सकता हूँ और मैं ही करके रहूँगा। आगे बढ़िए, अपॉर्चुनिटी लीजिए। कहीं ऑफलाइन प्लान प्रेजेंटेशन की बात है, आपकी अपलाइन नहीं जा सकती, अपलाइन ने आपको अप्रोच किया, यस सर मैं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको और कुछ नया सिखाएगी, आपको लोगों से बात करना सिखाएगी, आपको बताएगी कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कैसे लोगों का फॉलोअप लेना है। तो आप कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, कभी बहाना ना बनाएं कि नहीं सर मैं आज मीटिंग नहीं ले सकता, मैं आज होस्टिंग नहीं कर सकता। ये नहीं जो है वो आपको हटाना पड़ेगा, आपको हमेशा यस मोड पे आना पड़ेगा। यस सर, आपने बोला हो गया, आपने बोला कर दिया। तो कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपकी अपलाइन आपको दे रही है तो उसको हाथों हाथ लीजिए। क्यों? क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है, कुछ ना कुछ नया करवाती है। तो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें अगर आप अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हैं तो। आर। नेटवर्क का अगला अल्फ़ाबेट आता है आर। आर मतलब अपनी रेंज को बड़ा करें। रेंज कैसे बड़ा होगी? रेंज बड़ी होगी काम करके। काम कैसे क्या करने होंगे? क्योंकि नेटवर्किंग की जो सबसे बेसिक
रिक्वायरमेंट है वो है लिस्ट। आप लिस्ट बढ़ाते रहें, हर रोज़ नया लिस्ट में नाम जोड़िए, 5, 10, 15, 20 नए नाम जोड़िए। अगर आप ऑफलाइन प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप लोगों को एक दिन में 5 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, 5 होम मीटिंग्स ले रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि 5 को 7 में कन्वर्ट करिए, 7 को 10 में कन्वर्ट करिए। अपने नीचे लोगों से बात करिए और अपनी रेंज बढ़ाते चलिए, लिस्ट बढ़ाते चलिए। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, 50 पर डे कॉलिंग कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए 60 करें, 70 करें, 80 करें। नंबर्स अगर आप सेव कर रहे हैं लोगों के, उनकी रेंज बढ़ाते जाइए, नंबर बढ़ाते जाइए, अपनी रेंज को बड़ा करते जाइए, एजुकेशन लेते जाइए, एजुकेशन को बढ़ाते चलिए। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो अपने सिटी में अपने आसपास वर्क कीजिए। जब आपका नेटवर्क 20-25 लोगों का हो जाए तो आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर रेंज पे काम करिए। जब आपकी टीम और बड़ी हो जाए तो अपना रेंज बढ़ा के 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रेंज तक अपने प्लान प्रेजेंटेशन को बढ़ाइए। इस तरह से रेंज को बढ़ाते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो हमारा नेटवर्क भी बढ़ता चलेगा, और नेटवर्क बढ़ेगा दोस्तों तो हमारी अर्निंग भी बढ़ेगी और हम एक दिन फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल कर लेंगे। तो आर कहता है कि रेंज को बड़ा करें, और लास्ट अल्फ़ाबेट के कहता है किंग नहीं किंग मेकर बने। मैंने देखा है जहाँ कोई भी लीडर होता है उसकी टीम बनना स्टार्ट होती है, उसकी टीम में 2, 5, 10 लोग आ जाते हैं, वो सोचता है आई एम द किंग, अब मुझे सब कुछ आता है, बस अब मेरा काम हो गया, अब मेरा नेटवर्क चल गया, अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, अब मैं अपने सपनों को एंजॉय करूंगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा। बट वही सबसे बड़ी गलती करता है, क्योंकि आप किंग नहीं किंग मेकर बनिए। आप अपने नीचे लीडर्स को डुप्लीकेट कीजिए, अपने नीचे लीडर्स बनाइए, तैयार कीजिए। आप खुद किंग बन गए तो आपका नेटवर्क उतना सस्टेनेबल नहीं होगा जितना कि आपको सस्टेनेबल करना है। और नेटवर्क तभी आपका सस्टेन करेगा, तभी आपकी टीम ग्रो करेगी, जब आप जल्दी से जल्दी अपने नीचे किंग्स बनाते चलेंगे। आप खुद किंग मत बनिए कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं अपनी टीम को हैंडल कर लूँगा। तो आपकी टीम एक लिमिट तक बढ़ेगी दोस्तों। अगर आपको अनलिमिटेड पैसा कमाना है, अनलिमिटेड टीम को ग्रोथ करनी है, तो आपको अपने जैसे लीडर्स तैयार करने होंगे, अपने जैसे किंग्स तैयार करने होंगे। तो आपको किंग नहीं किंग मेकर बनना है, अगर आपको नेटवर्क के अंदर सक्सेस हासिल करनी है और उस फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है। तो नेटवर्क का के बताता है किंग नहीं किंग मेकर बनिए। तो मैंने आपको पहले बोला कि जो नेटवर्क है उसके अंदर ही, उस स्पेलिंग के अंदर, उन अल्फ़ाबेट्स के अंदर उसकी रियल मीनिंग छुपी हुई है। ज़रूरत है हमें उस मीनिंग को पहचान के काम करने की। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करता हूँ और आप सबका थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इसको सुना, समझा